कोई मन में मलाल नहीं, दिल पे हाथ रखे अभिषेक भाई। कोई मलाल नहीं है। आपका भाई बहुत मजबूत है, अभिषेक बंटी बहुत मजबूत है। नीरज जी कैसे देखते हैं, कितना इतना भारी जन सैलाब लेकर निकले हैं? बस जनता का आशीर्वाद और प्यार है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अभी नीरज जो आए हैं वो आपके इतना कद्दावर नहीं है, नए हैं। अरे भाई वो एक कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष, स्वाभाविक बात। हम जिला प्रदेश पर रह चुके हैं और हम जन तो होता है, सब सीख जाएगा। अच्छा खुशी की बात यह है कि मेरे साथ साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी का जो निर्णय है सम्मान्य है। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और नीरज सिन्हा जी के लिए वोट मांगूंगा। कोई नाराज अभिषेक बंटी नहीं है, एकदम जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं तो नहीं है। सब लोग का आशीर्वाद प्यार मिला है। पारिवारिक कारण के कारण नहीं लड़ रहा हूँ। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नीरज सिन्हा जी आए, उनके प्रचार प्रसार में दम के साथ काम करेंगे। प्रचार को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है प्रचार को लेकर? प्रचार अच्छे चल रही है, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से चुनाव प्रचार करती है उसका आप यहाँ पर नमूना देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और देखिए प्रचार करने के लिए कौन उतरा है, प्रचार करने के लिए देखिए अभिषेक बंटी जो है वो उतरे हैं। तो देखिए अभिषेक बंटी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक बंटी किस तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे हैं आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ये प्रत्याशी थे और अब दूसरे प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं। जिंदाबाद अभिषेक जी, कुछ दिन पहले थे और आज आप प्रचार। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का जो निर्णय है सम्मान्य है। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और नीरज सिन्हा जी के लिए वोट मांगूंगा। आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं दिख रहा है। जो एक कार्यकर्ता है ना, 26 वर्षों मेहनत की है, पार्टी का जो निर्णय उसके साथ है। क्यों लेना पड़ा पार्टी को ऐसा निर्णय? पारिवारिक मामला था, आपको बताए थे। अच्छा अभिषेक जी, जब तक आप नहीं आए थे तब तक एक खालीपन लग रहा था, लेकिन नितिन नवीन पहुंचे, उसके बाद आप आए और उसके बाद भाजपा फिर से माहौल में आ गई। तो ये एक बड़ी रणनीति नहीं उसका बात नहीं है। पहले सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे साथ साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देश के सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, राष्ट्राध्यक्ष नितिन नवीन जी का और संजय सरावगी जी का, भिको दलसानिया जी का, सम्राट भैया का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता को टिकट मिला। पर कुछ कारणवश मुझे नहीं लड़ना, पारिवारिक कारण के कारण नहीं लड़ रहा हूँ। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नीरज सिन्हा जी आए, उनके प्रचार प्रसार में दम के साथ काम करेंगे। मलाल नहीं ना है? कोई मलाल नहीं है। आपका भाई बहुत मजबूती से काम करता है। अच्छा कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ? अभी तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, अभी आशीर्वाद लेंगे सब लोग से। लोग तो आपसे यह भी पूछेंगे कि भैया आप रहते तो वोट करते, तब उनको क्या कहेंगे? क्या तो जो पार्टी का निर्णय मतलब सम्मान्य है, पार्टी ने निर्णय लिया, हम उनके साथ हैं। उनको मनाइएगा ना, जो लोग कहेंगे कि भैया मनाएंगे, घूमेंगे। अब मैं लगातार 3 दिन तक प्रचार कर रहा हूँ। बहुत हिम्मत है आप, ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग कह रहे थे कि बंटी, अभिषेक बंटी नाराज हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, घर में बैठ जाएंगे। कोई नाराज होने वाला व्यक्ति अभिषेक बंटी नहीं है, एकदम जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं तो नहीं है। सब लोग का आशीर्वाद प्यार मिला है। किसी ने सोचा नहीं था कि आप दूसरे दिन से प्रचार करने के लिए सड़क पे उतर जाएंगे। जैसे हाँ, दूसरे दिन से लगातार मंडल के प्रभारी के रूप में काम चालू कर दिया। आज सुबह में घुमाए, कल भी घुमाए, लगातार लग गया। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या आदेश है? कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करते रहना है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अभी नीरज जो आए हैं वो आपके इतना कद्दावर नहीं है, नए हैं। अरे भाई वो एक कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष, स्वाभाविक बात। हम जिला प्रदेश में रह चुके हैं और हम जन तो होता है, सब सीख जाएगा, समय पर सब सीख जाता है। आप रहते तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप रहते तो प्रशांत किशोर को डायरेक्ट टक्कर दिया जा सकता था। नीरज सिन्हा मेरा प्रत्याशी है। हम लोग एनडीए का जो काम किए हैं, इस काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर कई तरह की बातें कर रहे हैं, उनका भी कैंपेन लगातार चल रहा है।
क्यों इतनी हड़बड़ी है, कितनी छटपटाहट में आप लोग की उनके पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को एक एक करके आप लोग शामिल करा रहे हैं? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जगह तब ना वो आ रहे हैं पार्टी में, ऐसे क्यों नहीं? पार्टी को विश्वास है इसलिए सब जुड़ रहा है, सब धीरे जुड़ना शुरू हो जाएगा। प्रशांत किशोर को मतलब अकेला छोड़ देना है? तो जैसा है पार्टी का जो चल रहा है अभी, हमको तो लग रहा है कि अकेले हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने का लीड मतलब आप लोग सोचे हैं, मन में क्या आंकड़ा क्या है? देखिए, आप जब खड़े थे, आपका जब नॉमिनेशन हुआ था, मेरा लक्ष्य यही था, 1 लाख का लक्ष्य, 1 लाख का मैं लक्ष्य था। आपका लक्ष्य था। हाँ। अब नीरज सिन्हा के लिए क्या लक्ष्य है? जो मेरा लक्ष्य है तो छोटा भाई है नीरज सिन्हा, तो इसके लिए वही लक्ष्य पर काम करेंगे। कोई मन में मलाल नहीं, दिल पे हाथ रखिए अभिषेक भाई। कोई मलाल नहीं है, आपका भाई बहुत मजबूत है, अभिषेक बंटी बहुत मजबूत है। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर आपकी चर्चा हुई, राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो मीडिया चैनल्स थे, बड़े नेता थे, उन्होंने आपके बारे में जाना समझा, आपकी बहुत प्रसिद्धि हुई, लेकिन हर कोई कह रहा था कि अब आपका कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे देखते हैं? जैसे पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अब मन में क्या आकांक्षा है, एमएलए बने, अब देखिए, अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे, वो अच्छा लगता है, कार्यकर्ता से जुड़ मजा आता है काम करने में, ईश्वर का पावर। तो अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या केवल चारा घोटाला ही मामला था या और कुछ मामला था? तो देखिए, अभिषेक बंटी है और पूरा मजबूती के साथ अभिषेक बंटी जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल में कोई मलाल नहीं है और कोई मलाल नहीं, मतलब एकदम दिलदार रहे शुरू से। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काफिला जो है वो निकला है और आशीष सिंह कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी और भागवा माहौल पटना में सदा रहा है। इस बार और उमंग के साथ कार्यकर्ता और लोग जिस तरह रिस्पांस दे रहे हैं नीरज भाई को, वो बहुत बेहतरीन है। लगातार संपर्क के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, की वोटर्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा जी के साथ घर घर डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आशीष जी, नाम तो आपका भी चल रहा था, मन में मलाल नहीं है? ये बहुत हर्ष का विषय है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट से चुना जाता है और हम लोग के बीच से ये बहुत हर्ष का विषय है कि एक मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है, ये बहुत बढ़िया विषय है, इसको और सभी पार्टियों में आगे करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप तैयार थे ना इस क्षेत्र में? आज भी तैयार है, साहब घूम रहे हैं, हम हैं, मतलब नीरज है, नितिन नवीन भी है, तो हम हैं, ऐसा सोच। कोई मलाल नहीं? कोई मलाल नहीं। नीरज सिन्हा ऐतिहासिक रूप से बांकीपुर के विधायक बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, तो नीरज सिन्हा ऐतिहासिक रूप से, नीरज जी कैसे देखते हैं, कितना इतना भारी जन सैलाब लेकर निकले हैं? बस जनता का आशीर्वाद और प्यार है। टक्कर कितना देख रहे हैं? किसी का टक्कर नहीं। टक्कर उक्कर कितना देख रहे हैं, किससे टक्कर है? इस तरीके से प्रचार, नीरज जी प्रचार को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाया? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नीरज जी, प्रचार को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है प्रचार को लेकर? बट प्रचार अच्छे चल रही है, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार प्रशांत किशोर के कई नेता आपके पार्टी में शामिल हो गए हैं, कैसे देखते हैं? पूरा मजबूती मिल रहा है ना? चलिए, देखिए, तो युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र जी भी उतरे हुए हैं, मतलब इतना बड़ा जन सैलाब लेके उतरे हैं जी आप लोग। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जन सैलाब रहा है, पहली बार नहीं। नामांकन में भी देखे हमारे युवा साथियों ने कितने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी बाइक रैली की, और ये जन सैलाब दर्शाता है कि हमारे बांकीपुर का प्रत्याशी जनता ने हमारे नीरज जी को जीत दिया। अभिषेक भाई जब मैदान में थे तो ज्यादा मजा आ रहा था कि नीरज भाई है तब ज्यादा मजा आ रहा? भाजपा का हर एक प्रत्याशी जब मैदान में आता तो मजा आता है जी, हर एक प्रत्याशी भाजपा का जब मैदान में खूबसूरती है। हर कार्यकर्ता नेता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत विरले ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कल तक किसी का नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन नहीं करने के बाद भी आज ग्राउंड पे है, तो अभिषेक बंटी जी इसके लिए काबिले तारीफ है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं अभिषेक भाई आपके साथ है और
भाजपा देखिए पूरा लंबा फौज लेकर निकली है। अब देखिए चुनाव में क्या कुछ होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी बड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।